नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से है और ये क्वेश्चन कह रहा है लेट z be the complex number satisfying z minus 5 modulus less than equals to 3 and having a maximum positive argument then this will be equals to। पहले इसका हम डायग्राम सॉल्व बनाते हैं। जो इसका सेंटर है वो यहाँ से पता चलता है हमें 5,0 होगा और इसका रेडियस गिवन है, रेडियस भी गिवन है 3 और कह रहा है इसका मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट z को कहाँ पे होना चाहिए, z को होना चाहिए इस टेंजेंट पॉइंट पे, इसको हम p कह देते हैं। फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट z कहाँ पे होना चाहिए, z मस्ट बी एट p, इस p पॉइंट पे होना चाहिए। अब देखिए रेडियस हमें पहले ही गिवन है, रेडियस तो 3 पता चलता है इसी इक्वेशन से। तो हम निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ, फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें क्या लिखना होगा, पहले हम इस सर्कल का इक्वेशन लिख लें। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो हम लिखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 एंड y भी इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, s1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा 5 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16। तो हमें चाहिए OP चाहिए, हमें चाहिए ये पॉइंट O है और ये पॉइंट चाहिए हमें OP चाहिए। हमें अगर OP चाहिए तो क्या हो जाता है, रूट अंडर S1 हो जाता है। तो रूट अंडर S1 क्या हो जाएगा हमारे लिए, रूट अंडर 16 और ये हो जाएगा 4। तो हमें OP पता चल गया यहाँ से 4 और ये जो हमारा यहाँ पे थीटा। जब हमें OP पता चल गया और OP पता चल गया, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये तो टेंजेंट पे है तो परपेंडिकुलर ही होना है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r क्या है हमारे लिए 4, cos थीटा क्या आ जाएगा यहीं से, अगर tan थीटा आ चुका है तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 4/5। ये तो 5 ही होना है, ये तो 5 ही होना है यहाँ तक। और cos थीटा इतना आ गया तो sin थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा 3/5। इसको वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, cos थीटा हो जाएगा हमारा 4/5 और i sin थीटा हो जाएगा 3/5। सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए z क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू आ जाएगा 16/5 प्लस 12i/5। इन दोनों में से 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5z इक्वल्स टू 16 प्लस 12i और इसी को हम यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में। हमें फाइंड क्या करना है, 34 5z माइनस 12, क्योंकि 5z है इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो हमें सॉल्व करना है 34 5z माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5iz प्लस 16 मॉडुलस का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 34, अब यहाँ 5z का वैल्यू हम 12 प्लस 16 प्लस 12i रख सकते हैं, तो रखते हैं पहले 5z की जगह 16 प्लस 12i माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5iz 5z की जगह पे फिर से हम रख देते हैं 16 प्लस 12i और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा i से माइनस 16 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे तो क्या हो जाएगा 34 16 माइनस 12 तो 4 प्लस 12i डिवाइडेड बाय 16i माइनस 12, क्योंकि i स्क्वायर तो माइनस 12 हो जाएगा 16i माइनस 12 माइनस प्लस 16, यहाँ प्लस 16 था इक्वल्स टू, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे 34। तो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस 3i और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16i प्लस 4, यहाँ पे भी 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4i और इन दोनों को सॉल्व करके क्या हो जाता है 4 4i प्लस 4 प्लस 1
का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व होगी 34 4 तो कैंसिल आउट हो गया 34 इंटू आई और 3z का स्क्वायर क्या हो जाएगा आई 1 का स्क्वायर 1 और 3z तो 3 3 9 तो 110 हो गया और 4 4 16 और 1 तो 17 तो 17 2 जा 34 और 10 2 जा 20 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्या यहाँ तक क्लियर है? आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ हो तो। ये स्टेप में हमने मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट जो था वो हमने जेड पॉइंट पे रखा है। इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम पॉजिटिव आर्गुमेंट के लिए हमने जेड पॉइंट पे रखा है क्योंकि उससे जस्ट नीचे लेंगे तो हमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा और अगर इस तरफ लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए हमने पी पॉइंट पे रखा है। इसका हमें रेडियस गिवन है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। तो इसका पहले हमने इक्वेशन लिया सर्कल का इक्वेशन लेते हैं उसको x और 0 और y0 पुट कर दिया, फिर हमने उससे h1 निकाला और हम जानते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है रूट अंडर h1 होता है, तो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकलते ही हम tan थीटा निकाल लिए। tan थीटा निकालना था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3 और बेस अपॉन हमारा 4, tan थीटा निकल गया। उससे हम cos थीटा sin थीटा भी निकाल लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको यूज किया है, तो z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू हमें मिल चुका है 4, cos थीटा sin थीटा वैल्यू रख दिया, z इक्वल्स टू ये हमें आ गया। तो z इक्वल्स टू जैसे यहाँ है उसको फिर हमने 5z के टर्म में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 5z की हमें रिक्वायरमेंट थी। अब इसको हम सॉल्व किए 5z की जगह पे 16 प्लस 2i 12i रख दिए। 16 प्लस 12i जैसे ही हम वहां पे रखे तो फिर हमारा आगे वो फर्दर सॉल्व होता गया। फिर वो वहाँ पे आई स्क्वायर जानते हैं -1 होता है उसी का यूज किया हमने, तो फिर 4 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व कर दिया हमने।